हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इरुटेरिया का जो अंतिम प्रहार सीरीज आया है, जी हाँ, अंतिम प्रहार 10 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले किया जा चुका है, तो हम लोग बिना समय गवाए देखते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था? कौन सा पार्ट है? तो ये धोलावीरा है। ये 3 पार्ट में था, पहली बात। दूसरी बात, ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। तीसरी बात, ये आयताकार है। ठीक है, कैसा था? तो आयताकार है। नेक्स्ट है, वर्तमान सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश नामक स्थल बुद्ध काल यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ये था ऋषि पतन। कौन था? ऋषि पतन था। और यहीं पे सारनाथ में 5 जो शिक्षा दिए थे बौद्ध धर्म का, जो धर्मचक्र परिवर्तन का लाया, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहे शब्दों पर विचार कीजिए और ये मौर्य प्रशासन के संबंधित कौन सा शब्द है? पहला है युक्त, ठीक है, युक्त मतलब। दूसरा है प्रादेशिक और तीसरा है रज्जुक। ये जो अग्रहारिक है, इसका संबंध है गुप्त काल से। किसका संबंध है इसका? गुप्त काल से, यानी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। रज्जुक क्या था? तो राजस्व का अधिकारी था, कभी कभी न्याय का भी काम देखता था। युक्ति की बात करें तो ये जिलाधिकारी होता था, राजस्व का भी काम करता था। प्रादेशिक क्या था? तो ये मंडल या प्रांत का अधिकारी था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। नेक्स्ट 4, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को डैश के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण मुद्रा क्या था? ये दिनार था। बाकी ये रुपया की था, ये चांदी का था। और ये कसारपन और निष्क, ये भी सिक्का ही था। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, ये मैच द फॉलोइंग है और ये अलग अलग स्थल है। ठीक है। तो पहला क्या है? असरावल्ली सूर्य मंदिर। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, यानी एक का क्या हो जाएगा आपको? 3। ऑप्शन भी हम लोग थोड़ा देखते चलते हैं ताकि पिक किया जा सके। यानी एक का क्या है? तो एक का 3, सॉरी, हाँ, एक के क्या है? 3 है। तो असरावल्ली ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपको कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब ऑप्शन देखिए, अब आपको ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा? सी नंबर। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ये काफ़ी फेमस है और ये उड़ीसा में है। और बचा एक सोनगिरी, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। ऐसे भी सोना, मध्य प्रदेश की जो MP यानी जो सोन नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है और सोना के लिए फेमस है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, ये आदमी अगल आसपास में झूम रहा है, आपका भी दिन आने वाली है, तब तक आप मन से पढ़ें। कह रहा है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिणी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? शासक कौन था? तो राजा जयसिंह था। कौन था? राजा जयसिंह। और इसकी शासनकाल की बात करें तो 1128 से लेके 1154 तक, 28 से लेके 54 तक में। इसमें कुल 8 तरंग है और ये संस्कृत भाषा का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि इसका वंश कौन था? तो लोहरा वंश था। क्या कौन वंश था? तो लोहरा वंश था। नेक्स्ट 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा जनपद की राजधानी थी। मथुरा किसका था? मथुरा था ये सूर्यसेन का। किसका था? सूरसेन का था। बाकी मत्स्य, देखिए, एक मेरा दोस्त है विराट, ठीक है, ऐसे भी देखिए, विराट कोहली क्या खाता है? तो मछली खाता है, तो याद रख सकते हैं। पंचाल किसका था? तो पंचाल था अहि छत्र का या कंपिल्य, अहि छत्र पंचाल है। और अवंती क्या था? तो महिष्मती या उज्जैनी। आंसर कहा जाएगा आपका? सुरसेन। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण 326-25 ईसा पूर्व के समय मगध पर कौन शासक था? तो ये धनानंद था। और यहीं पे जाके जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना टीकी को बांधे थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के बनाने में निर्माण किसका था?
तो बनाया कौन? ऐबक। उसको शुरू किसने किया? ऐबक। कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश। और बाद में जो ढह गया था अंतिम मंजिला और सेकेंड को, ये किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक। यानी 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ये जो थे सब तेलुगु कवि थे। कौन थे? तो तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख कवि थे। अगर कृष्णदेवराय के शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1529, और ये खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था। और इसका जो तेलुगु भाषा में, ठीक है, कृष्णदेवराय का तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदा, क्या है? अमुक्त मालदा। और संस्कृत भाषा में जमवती। कौन है? जमवती। नेक्स्ट, बीजापुर यानी कर्नाटक में स्थित गोल गुम्बद क्या है? ये यूसुफ आदिल शाह का क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आदिल शाह के कालखंड की बात की जाए तो 1627 से 1656, 27 से क्या है? 56 है। नेक्स्ट, 12, दिल्ली स्थित किला एक कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये शेर आजम शेरशाह ने करवाया था। और ये कब करवाया था इस मस्जिद का निर्माण? तो 1545, यानी मरने से जिस साल मृत्यु हुआ उसी साल ये करवाया था। नेक्स्ट, विशिष्ट द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप याद सिंपल रख सकते हैं, जो राम जी थे वो क्या थे? बहुत ही विशिष्ट थे। क्या थे? बहुत ही विशिष्ट थे। क्या हो जाएगा ऑप्शन? रामानुजमचार्य। रामानुजाचार्य। नेक्स्ट, और शंकर जी थे, सॉरी शंकराचार्य अद्वैतवाद का था। क्या था ये? अद्वैतवाद का था। और जो रामानुजमचार्य थे ये सगुण ईश्वर की उपासना करते थे। किसका? सगुण ईश्वर की उपासना करते थे। नेक्स्ट, 13, कथन और कारण है। वर्ष 1928 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो जी हाँ, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। यानी 7 सदस्य था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी की वजह से उसका गो साइमन बैक का नारा लगाया गया और संपूर्ण भारत में। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट, और इसे एक सवाल और पूछता है, साइमन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में, ठीक है, और भारत कब आया? फरवरी 1928 में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन की विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्योंकि इसका गठन हो गया था नवंबर 27 में, और उसी माह नवंबर में ही, ठीक है, ये मद्रास अधिवेशन हुआ था और उसी में इसका विरोध प्रदर्शन के लिए पास कराया गया था। ठीक है, और ये इसका अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी थे मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष, मोहम्मद अली अंसारी। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल साइमन में 7 सदस्य था। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका था? ये W.W. हंटर, ठीक है, W.W. हंटर का ये कथन है। और ये पुस्तक भी लिखा था इंडियन मुसलमान, ठीक है। क्या लिखा था? द पुस्तक नाम था इंडियन मुस्लिम, द इंडियन मुस्लिम। सुन लीजिए क्या नाम था, बोलिए, द इंडियन मुस्लिम। नेक्स्ट, 17, निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय क्रांति का जननी या जनक कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, कई बार पूछ चुका है, और इससे आगे पूछ सकता है। ये 1907 में, ठीक है, 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में तिरंगा लहराए थे, इसके लिए फेमस है। और 1907 में ये जो पूछा जा सकता है कि कहाँ ये मतलब किस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? तिरंगा को, भारतीय झंडे को फहराया था। तिरंगा नहीं बल्कि भारतीय झंडा था। और उन्हीं के बाद इनको जननी यानी माँ कहा जाता है। अगर इनके जीवन काल की बात की जाए तो 1861 से 1936 रहा है, 1861 से 1936। नेक्स्ट, 18 है और कथन पर विचार करने कह रहा है और सत्कथन पूछ रहा है। गदर पार्टी की स्थापना 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, लेकिन 1915 नहीं बल्कि 1913 में। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी भाषा में था। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 नंबर
काहे कि 1913 में गठन हुआ था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। ये संपादक है और ये पुस्तक है। देखिए केसरी सबको याद रहता है, कौन है? तिलक जी। केसरी कौन है? तो तिलक जी। सुधारक है, सॉरी तिलक जी, क्या हो जाएगा? तिलक जी। सुधारक है केसरी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ठीक है। द हिंदू है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का। और हिंदुस्तान जो है, नहीं बंगाली है, बंगाली है सुरेंद्रनाथ, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले बंगाली है, ये किसका है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। सुधारक है ये है आपको गोखले जी का। केसरी है ये तिलक जी का है। फिर बचा हिंदुस्तानी, ये है गंगा प्रसाद वर्मा का, गंगा प्रसाद वर्मा का। और द हिंदू है सुब्रमण्यम अय्यर का। तो ये मैच करके आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 22, ऑप्शन 1 नंबर है। क्या है? 1 नंबर है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्कॉट पामस्टम था, लेकिन ये तो कई बार पूछ चुका है। अब पूछ सकता है कि किस पार्टी से था, ये किस पार्टी से संबंध था? तो लिबरल। किसका था? तो लिबरल पार्टी का था, ये ध्यान रखना है। किसका पार्टी था? कौन पार्टी था? लिबरल पार्टी। और इसको ब्रिटिश राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसको क्या माना जाता है? ब्रिटिश राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको अगर लग रहा है बहुत स्पीड में बोल रहे हैं तो नीड टू बी प्लीज स्लो एस योर स्पीड। ठीक है, जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट 21 नंबर है। कह रहा है कथनों पर विचार करने और सही कथन पूछ रहा है। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह बात क्या है? गलत है। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में, और उस समय क्लाइव तो था ही नहीं। ठीक है, क्लाइव नहीं था, क्या हो जाएगा? ये गलत, हस्टिंग था। नेक्स्ट है कैनिन भारत के प्रथम वायसरॉय थे। जी हाँ, कैनिन को बनाया गया था जब घोषणा होता है दिल्ली दरबार का, सॉरी इलाहाबाद में जब उसको पढ़ा जाता है सामग्री का पत्र, उस समय। इन 1-3 सही है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के नहीं, अंतिम तो नहीं थे। ठीक है, प्रथम थे, जो कि ब्रिटिश का नहीं थे, भारतीय था अंतिम, जो कि क्या हो जाएगा? ये गलत है। तो केवल कितना कथन सही है? तो 2 कथन, 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी आधिकारिक तौर पे किस तिथि को प्रदान किया गया था? तो ये कई बार पूछा जा चुका है, अनलिमिटेड बार। तो 12 अगस्त 1965, और इसी के साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी भी ब्रिटिश को मिल गया था। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित तथ्यों के आधार पर कीजिए। कह रहा है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंतिम कब गए? 1961 में, गोवा के खत्म के साथ, मतलब गोवा के छीनने के साथ। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत का गवर्नर या वायसरॉय कौन था? तो ये 1856 में हुआ है। और 56 में कौन था? सॉरी 56 में था कैनिन। कौन था? कैनिन था। एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, डलहौजी भी 56 में था। ठीक है, डलहौजी भी 56 में था, लेकिन डलहौजी था 48 से 56। ठीक है, उसके बाद आता है कैनिन। तो ये ध्यान रखना है, कैनिन के शासनकाल में पारित हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय, एक चीज़ और इसमें ध्यान देना आपको जो मैं भी पूछ सकता है, जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा जो किस कानून के तहत था? कानून के कौन सा सेक्शन है? तो उसका था 17। उसी तरह से जो विधवा पुनर्विवाह है यह है सेक्शन 15। कौन सेक्शन है? 15। ये ध्यान रखना, अभी तक पूछा नहीं गया, आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने का नीति आरंभ किया? यह था डुप्ले। कौन था? डुप्ले, फ्रांसिस गवर्नर था डुप्ले। ये जो कर्नाटिक युद्ध होता है, ठीक है, 1746 के आसपास से ये मजा लेना शुरू करता है, और यही भारतीय जमी पे यूरोपीय का क्या करता है? शासन की नींव डालता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो सन 1885 में बम्बई में संपन्न हुआ था, उसमें से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितना है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक के। क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन, इस पूरे सेट का सबसे आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 27 है।
कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। जी हाँ, ये कॉर्नवालिस ने किया था। और इसके कालखंड की बात करें तो 1785 से 93 रहा था, ये इसने किया था। दूसरा है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ठीक है, ये दोनों ही कथन क्या है सत्य है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की एक लाइन है जो आपको काम आएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर कि प्रथम व्यापक जनगणना कब हुआ था, तो ये 1881 में हुआ था। ठीक है, कारण क्या है कि जो 1772 में हुआ था, 1872 में जो हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, मेयो का शासनकाल कब से कब है, तो 1868 से 72 है। ठीक है, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन लॉर्ड मेयो का कार्यकाल के बारे में। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो सवाल है कि इसमें आखिर बहुत सारा त्रुटि था, गलतियाँ थी। गलतियाँ क्या था, इसको करने में 7 साल लग गया, लगभग कितना लगा 7 साल। अब सोचिए आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल को एग्जाम होइएगा, पास कीजिएगा, 25 में नौकरी मिल जाएगी, 26 में आपका शादी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 7 साल में यानी 2 साल में आपका शादी हो जाएगा तो 5 साल बाद आपका 5 साल का बच्चा भी हो सकता है ना। तो इसमें बहुत सारे त्रुटियाँ था। ठीक है, इसीलिए अगर पूछा जाए कि व्यापक जनगणना तो ये हो जाएगा 1881 वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद रहा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था पर 1857 ईस्वी की विद्रोह के दौरान या विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किस स्थान पे, तो ये इलाहाबाद को बनाया था। कहाँ बनाया था, इलाहाबाद को। नेक्स्ट, भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी साहब थे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कृपलानी साहब थे या राजेंद्र बाबू थे। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आप एक चीज याद कीजिए, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कौन मंथ में होता है, जनरली नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, आज़ादी कब मिला, अगस्त में। कब मिला, तो अगस्त में। अब देखिए जो कृपलानी साहब हैं मेरठ में, ठीक है, मेरठ में जब ये मेरठ में 1746, ठीक है, 17 नहीं बल्कि 1946 के मेरठ अधिवेशन हुआ था नवंबर मंथ में, उस समय ये अध्यक्ष बनते हैं। और अगला 1947 के नवंबर में, ठीक है, 1947 के नवंबर में ये रिजाइन देते हैं। यानी इस समय कौन थे, तो इस समय थे कृपलानी साहब ही थे। और बाद में उसी साल जब ये रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, तो राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट, और सबसे ज़्यादा समय तक आजाद साहब को रहता है 40 से, ठीक है, 1940 से 46 तक ये रहते हैं, जब तक कि वो बनने जाते हैं कृपलानी साहब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा है। सुबह आज़ादी ये लिखे फैज अहमद फैज साहब है, तो फैज अहमद फैज साहब, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। इनका जन्म हुआ था सियालकोट में। कहाँ हुआ था, सियालकोट में, जो कि पाकिस्तान में। नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सी के नीचे तापमान पर उबलना क्यों उबलता है, तो उससे सिंपल से कारण है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। प्रेशर कम हुआ तो उसे होता क्या है कि आसानी से उबलने लगता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया, तो ये बातें सही है, दे नहीं पाया था। दूसरा, तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी की आवर्त सारणी में एक चुनौती था। चुनौती इसलिए भी था क्योंकि जब मेंडलीव साहब बना रहे थे उस समय कोई स्थानिक के चर्चा ही नहीं, मतलब स्थानिक था ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपका बेटा हुआ ही नहीं है तो झुनझुना किसके लिए खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा ना, तो वही बात है। तो उस समय था ही नहीं, ये भी बातें सही है। नेक्स्ट है कि उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। हाँ, ये बहुत क्लियर नहीं हो पाता था कि परमाणु द्रव्यमान है कि नहीं है, इसलिए समस्या था। ये तीनों ही बातें सही हैं, यही नहीं, अक्रिय गैस के बारे में भी कुछ इनका स्पष्ट कोई बातें नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और पूछ रहा है सत्य कथन। तो सेना, औषधि विज्ञान,
जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों के वेग मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉपलर तरस ये हो गया, ठीक है, ये रडार छोड़ता है, जो टकरा का आता है उसे पता चलता है कि कहाँ पर कोई सामान है। ये बातें सही है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा परावर्तित तरंगों प्राप्त करके उनकी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। ये बातें भी सही है। तारों का वेग मापने के लिए भी किया जाता है, ये भी बातें सही है। एक चीज और सुनिएगा, रेड शिफ्ट, ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि यूनिवर्स का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो ये सभी बातें क्या है, सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट 34 है। थॉमस फ्लक्स ने थर्मस फ्लस्क में लंबे समय तक तरल या गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या अथवा प्राप्ति नहीं होती। ये बात क्या है, ये कारण सही है। कारण क्या, देखिए जो ये थर्मस है ना, ये पूरी तरह से पैक है। इसमें क्या है, ना तो कोई चालन भी दो रहा है, ना चालन मतलब कि ना एक अणु दूसरे अणु से गर्म होके बाहर जा रहा है, ना ही संवहन हो रहा है और ना ही उसमें विकिरण हो रहा है। ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। नेक्स्ट 35 और असत कथन पूछ रहा है। पहला है, न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण लगता है। ये बातें न्यूटन जी कहा गई, ये बात सही है। गुरुत्वाकर्षण सबसे प्रबल बल है जी, नहीं, सबसे प्रबल जो है वो कौन सा है, तो न्यूक्लियर है। ये सॉरी न्यूक्लियर नहीं, मतलब कि ये जो लगता है अणुओं के बीच लगने वाले बल को, ये सबसे प्रबल बल है। दूसरा है, सॉरी तीसरा ये गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के लगता है। नहीं, ये केवल ग्रेविटी से लगता है ना, अर्थ। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ के अनुसार ही लगता है। क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षण नहीं करता है, केवल आकर्षण करता है। 1, 2 और 3 क्या है, गलत है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट कथनों पर कह रहा है विचार करने और सही कथन पूछ रहा है। तो प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये बातें क्या है, सही है। प्रत्यंशता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपी बल हटाने पर अपने आरंभिक अवस्था में पुनः चला जाता है। ये बातें क्या है, सही है। पूछ क्या रहा है, सही कथन, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 37 और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि तीर को, जी हाँ ये तीर है, ठीक है, इसमें जो है इसको नमार के पीछे ले आइएगा। इसमें क्या हो जाएगा, खींच कर लाएं तो इसमें संचित होगा कौन, स्थितिज ऊर्जा। ये बातें सही है। किसी खिलौने का कार में चाबी भरने पर जब घुमाते हुएगा बचपन में, ठीक है, ये गाड़ी है, इसकी चाबी जो घुमाते हुएगा तो उसमें कम मनी संचित होता है। ये भी जो होता है ना, इसमें स्प्रिंग लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, स्प्रिंग। जैसे इसको ऐठेंगे ये घूम घूम के क्या हो जाता है, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। ये भी सही है। स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपर्जित ऊर्जा, सिंपल सी बात है, स्प्रिंग इसमें भी होता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन बहती हुई हवा में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ mv² होता है, चूंकि में वेलोसिटी है। क्या हो जाएगा आंसर, 1, 2, 3 सही है। और ऑप्शन हो जाएगा आपको 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 38 और पूछ रहा है सत्य कथन। कह रहा है समान तापमान या समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में अल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। कारण क्या है कि अल्कोहल का आयतन प्रसांक अन्य द्रव्यों की तुलना में अधिक है। पारे के आयतन अल्कोहल में की जाने वाली वृद्धि में अधिक है, ये नहीं, ये अल्कोहल का अधिक है, ना कि पारे का। एल्युमिनियम को गर्म करने पर उसका प्रसार कांच की तुलना में कम है। ये क्या है, ये गलत है। कारण क्या है कि कांच की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। ये बातें क्या है, ये बातें सत्य है। नेक्स्ट है कि समान ताप पर ठोसों तथा द्रव्यों की अपेक्षा गैसों में अधिक सबसे कम प्रसार होता है। जी नहीं, गैस का मोलिक्यूल्स दूर दूर होता है, जैसे उसको तापमान मिलता है और तेजी से भागता है, यानी प्रसारण क्या होगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट
अश्वन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 39 नंबर है, कह रहा है अश्वन मिश्रण के द्रव के अवयवों को पृथक करने की विधि है। जी हाँ, ये टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकलता है। डिस्टिलेशन फ्रिक्शन जो होता है, जो रिफाइंड ईयर में होता है ना, तेल शोधन, इसी विधि से होता है। यह एक पृथक की रासायनिक प्रक्रिया है। जी नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, केवल क्या है 2 नंबर गलत। ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या है तो वाष्पन सक्रियता है। क्या है, एक तरह से वाष्पन है, या जैसे कि ये होता है, यहाँ हीट दीजिएगा तो कहीं पेट्रोल आएगा, डीजल, गैसोलीन, वैसनील, चारकोल, केरोसिन, तो ये टेम्परेचर अश्वन प्रक्रिया है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही से निर्धारित करता है। परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध है किससे, था प्रोटोनों से। किससे है, तो प्रोटोन से है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। तो नाइट्रस और सल्फर का डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, और इसका पीएच कितना होता है, अगर कोई बारिश है जिसका पीएच 5.5 से कम होती है, हो जाता है अम्लीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यह है आपको क्लोरीन। कौन सा गैस है, क्लोरीन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सुमेलित नहीं है। सूखी बर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता ही है। सेवीन क्या है, तो कीटनाशक है, ये भी है। टाइफ्लोन क्या है, तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन्स, ये यौगिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अपरूप है। क्या है, अपरूप है। ये हो जाएगा गलत, ये 60 कार्बन वाला है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कह रहा है कि एथेनॉल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है। 44 नंबर, पहला है यह कमरे के यानी रूम तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सिंपल से इथेनॉल मतलब दारू, तो रूम में दारू जमता है क्या, शराब नहीं, ये क्या है, सही है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में किया जाता है, ये बातें सही है। देखिए ये तो क्वेश्चन है ना, दृष्टि IAS का, ठीक है, NCERT सीरीज में ये एज इट इज ऑप्शनल, ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगा आपको, ये भी सही है। ठीक है, 44 का। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिक मात्रा में सेवन से उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है, तो ये बात क्या है, सही है। जब अधिक मात्रा में सेवन हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो काम करने लगता है। अब कह रहा है यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। जी नहीं, दारू पीने से जो दिमाग का है ना, बत्ती गुल हो जाता है, यानी ये क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी नंबर। नेक्स्ट है 45, कह रहे मोमबत्ती का जलना, ये क्या है, एक साइड मोमबत्ती जलता भी है, दूसरा साइड क्या होता है, पिघलता भी है, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसमें दोनों ही साथ साथ दिखता है। दूसरा है लोहे में जंग लगना, तो ये क्या हो जाएगा, संक्षरण और रासायनिक परिवर्तन भी है, तो 4 का 5 हो जाएगा। दूसरा है विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, ये क्या होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। उसके नेक्स्ट है मैग्नीशियम का तार का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे का जंग देख ही चुके हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। क्या है, 1 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है DPT वैक्सीन का प्रयोग बीमारियों के लिए किया जाता है, किसके लिए है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। कभी कभी डिप्थीरिया, काली खांसी और कुछ और बीमारी का दे देता है, तो वो ध्यान रखना है उसका नाम एग्जैक्टली। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका प्राकृतिक उर्वरक रूप में उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, घट परनी जो पौधा होता है, ये नाइट्रोजन ही खाता है ना, वो प्रकृति में रहता है। और जो दाल, जैसे कि दाल में बहुत सारे जो दलिया होता है, उससे क्या होता है कि खेत में नाइट्रोजन आता है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र यानी जो तंत्र होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है किस में होता है, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन होता है ये होता है आपको ऑर्थोपोडा में, इसमें होता है तो ऑर्थोपोडा में, ठीक है। बाकी जो ये है आपको एनेलिडा और कॉर्डेट्स ये में क्लोज क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट 49 मृदुतक के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है यह भोजन और जल में संचय होता है, सही है। यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभोजोत्तक यानी डिविजिनेबल विभेदीकरण का परिणाम है, ये भी सही है। यह जलीय पादप में एरेनकाइमा क्या है, एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह पादपों में वायु के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। ये क्या है, ये गलत है। कारण क्या है कि वायु में सहायता प्रदान नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपको केवल 1 और 2। नेक्स्ट 50 कथन और कारण है। कह रहा है सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में केवल जहां भी दिखे केवल आप हो जाए सावधान, डीएनए पाया जाता है जी नहीं, केवल नहीं और भी कुछ जीव जंतु है जैसे कि बैक्टीरिया वायरस में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ताकि तब डीएनए को तो रिप्लिकेट कर देता है ना, जो कि आपने कोरोना में देखा ही होगा, समझा ही होगा। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में पाया जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में। ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर दोनों सही है लेकिन एग्जैक्ट उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट ये अंग है और उसका कुछ काम है। पहला है अवशोषी अंग, ठीक है। ये क्या है, तो मानव का जो निमेषक झिल्ली और पुच्छ जो अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स वो बता रहा है। जीवाश्म, जीवाश्म क्या है, तो यह अर्कियोटेरिस का अवशेष है, तो हो जाएगा 2 का 4 नंबर। क्या है 2 का 4 नंबर। समजात अंग, समजात अंग क्या है, तो ये जो सील के फ्लीपर और चमगादड़ के पंख, ये कौन सा है, सील के फ्लीपर और चमगादड़ के पंख। समवृत्ति अंग ये क्या है, तो तितली और कौवे के पंख, तितली और कौवे के पंख। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या है आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट अल्फा केराटिन क्या है, एक तो त्वचा में पाए जाने वाले, त्वचा में उपस्थित रहता है, ये विटामिन प्रोटीन है। नेक्स्ट लेमार्क के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, किसके बारे में, तो लेमार्क के बारे में, ठीक है। पहला है इसकी 2 अवधारणाएं हैं, एक अंगों का उपयोग और अनुपयोग पे, जैसे कि बोला जाता है कि सांप को पहले पैर था, घिसते घिसते वो चिपटा हो गया, ये बातें सही है। जिराफ की लंबी गर्दन है, अंगों के अधिक उपयोग के कारण कर्मिक अनुकूलन के द्वारा जैव विकास का क्या परिणाम है। जी हाँ, जिराफ की जो लंबी गर्दन है, चूँकि एक समय जब जिराफ मतलब पूरा आइस पिघला था, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, तो ऊपर गर्दन खा के खाता था, इसलिए भी सही है। वीजमान इस वाद के प्रबलतम आलोचक थे, ठीक है, वीजमान इस बात के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया, ये भी बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है वर्धनता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार के आनुवंशिक विकार है या बीमारी है, तो यह है लिंग संलग्न अप्रभावी रोग विकार। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा हो जाएगा, तो ऐसे तो अगर ABCD होता तो O हो जाता, लेकिन O में भी अगर O पॉजिटिव और O नेगेटिव है तो आपको किसके साथ जाना है, O नेगेटिव साथ, O और RH नेगेटिव। नेक्स्ट
कह रहा है गगनयान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन पूछ रहा है। तो गगनयान मिशन को GSLV Mk3 द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाएगा? नहीं, ये GSLV 3 नहीं है बल्कि LM3 भी है। ठीक है, क्या है? LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। ये कथन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, ये लगभग मतलब लोअर कक्षा में जाएगा 400 किलोमीटर तक। दूसरा कि इसमें स्क्रू एस्केप सिस्टम भी है, अगर कुछ आपात की स्थिति आता है तो आदमी निकल जाएगा। सही है, उपरोक्त में क्या हो जाएगा? गलत। तो प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 4G और 5G के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो 4G की विलंबता 200 मिली सेकेंड है, जबकि 5G का विलंब 5 सेकेंड। देखिए 4G का 200 नहीं बल्कि 60 से लेके 98 तक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 4G की अधिकतम जो डाउनलोडिंग स्पीड है 1 Gbps। क्या है? 1 Gbps है, जबकि 5G का 20 Gbps है, 20 Gbps है। ये बातें सही है, ये 2 नंबर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल बी नंबर। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स क्या है? तो ये वेरियोला वायरस के समान परिवार का हिस्सा है, जो कि क्या करता है? जो चेचक के कारण बनता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसको पहली बार कहाँ देखा गया था? 1958 में। 1958 में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में कह रहा है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को हवा से जमीन के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया। जी हाँ, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्या होता है कि जनरली जो बनता है या तो हवा से हवा में मारता है या फिर हवा से ज़मीन में, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ये हवा से हवा में मारेगा और हवा से ज़मीन में भी मारेगा। ये सही है। और इसका निर्माण कौन किया है? HAL ने किया है। कौन किया है? HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दोनों कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है उन मिशन और क्रू मॉड्यूल का नाम बताइए जो पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष पर गए हैं। ये क्या है? पोलारिस, डॉन और ड्रैगन। पोलारिस, डॉन और ड्रैगन। नेक्स्ट है कि वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। पहली बात तो ये सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। 61 है वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो जी हाँ। दूसरा है निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में मापा जाता है। ठीक है, तो ये बातें क्या है? गलत है। कारण क्या है कि ग्राम प्रति घन मीटर में। ठीक है, चूंकि आयतन है ना, क्या हो जाएगा? घन मीटर। तो 2 नंबर क्या है? गलत है। कह रहे वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ये सही है। 1 और 3 सही है। क्या आंसर हो जाएगा? कितने कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन, 1 और 3 सत्य है। नेक्स्ट है नेफोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है तो बादलों की दिशा और गति। क्या हो जाएगा? बादलों की 63 है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कह रहा है भूगोल के जनक कौन है? तो हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। ए का आर हो जाएगा। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो ये है 2 का क्यू नंबर। मेंडर है। कौन है? अनेंजी मेंडर। और भौतिक भूगोल का जनक, तो भौतिक भूगोल का जनक जो है ये पोलिडोमियन को कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का जनक, तो जो वर्तमान वाले हैं ये A.V. हम्बोल्ट या अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट
कह रहा है कथनों पर विचार करें। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं। जी हाँ, प्रतिदीप्त वृत्त अक्ष से पृथ्वी के अक्ष से मिलती है। जी नहीं, ये क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट कथन है और सही कथन पूछ रहा है। 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को लेकर उत्तर आइनाइन होता है। इसको मैप देख लीजिए यहाँ से, 0 डिग्री 21 मार्च और 23 सितंबर इक्वेटर पर आता है। फिर मार्च अप्रैल मई जून, तो क्या हो जाएगा, 21 जून को उत्तर आइनाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ आ जाएगा सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो फिर 22 दिसंबर को दक्षिण आइनाइन हो जाएगा। ये कह रहा है 23 दिसंबर को पृथ्वी दक्षिणम जाता है, ये बात सही है। 22 को जाता है, ये गलत है। 2 नंबर क्या है, गलत है। 21 और 23 सितंबर को पृथ्वी अवस्था की विषम यानी इक्वेटर पर होता है, ये बात सही है। यानी सही क्या है, पूछ रहे सत कथन, तो केवल 2 है। कारण क्या, 1 और 3 सही है। और ये गलत क्यों है, क्योंकि ये 22 दिसंबर को घटना होती है। नेक्स्ट, ये पर्वत है और महादेश या देश है। अल्पस कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, तो ये क्या है, गलत है। डेक्कन वर्क्स कहाँ पर है, तो ये है अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसके दक्षिण पूर्वी में, ये भी गलत है। अल्पस पर्वत कहाँ पर है, अल्पस का संबंध है यूरोप से, ये भी गलत है। पूछ रहा है सही सुमेलित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 68 कह रहा है आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ता है, ये सही है। हिंद महासागर लगभग क्या है, इंडियन ओशन क्या है, तो त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर एक वृत्ताकार है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना या भूगोलवेताओं के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषित करें तो दिया गया है। ये दिया कौन है, तो दिया है ऑप्शन बी, पाल विडाल डी ब्लास। ठीक है, पाल विडाल डी ला ब्लास। नेक्स्ट 70, ये भूकंप के तरंग के बारे में पूछ रहा है और ये सत्य कथन का चयन कह रहा है। पहला है कि द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम में ही संचरण करती है, ये बातें क्या है, सही है। प्राथमिक तरंग सबसे लंबा होता है, ये क्या है, ये गलत है। कारण क्या है कि जो लॉन्ग वेव होता है यानी एल जो होता है, ठीक है, एल जो होता है या सरफेस ये सबसे लंबा होता है, ये 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग जबकि द्वितीयक तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ये बातें क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि एस तरंग की तुलना में पी तरंग की गति 40% कम है, ये गलत है। 40% क्या है, अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही पूछ रहा है, तो सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट 71, कथनों पर विचार करें और सत कथन का चयन करें। पहला कह रहा है कि पहला है पेडाल्फर एवं पेडोकल मिट्टियाँ क्षेत्रीय मिट्टियाँ की प्रकार है, ये क्या है, ये सही है। पेडाल्फर मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होता है, जबकि पेडाल्फर और पेडोलकल मिट्टी में एल्युमिनियम और लो एस की पर्याप्त मात्रा होता है, तो ये क्या है, गलत है। कारण क्या है कि ये जो पेडाल्फर होता है उसमें एल्युमिनियम और लो आयस्क होता है और पेडिकल में कैल्शियम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी को पेडिकल मिट्टी का उदाहरण है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपको 2 3। नेक्स्ट है 72, भारत के कुल 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है, तो जी हाँ, भारत भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करती है, जिसमें से केवल अरुणाचल प्रदेश दोनों देश म्यांमार और भूटान साझा करती है, ये भी सही है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल में 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश साझा करती है। तीनों ही बातें क्या है,
सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट 73, पश्चिम घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। वास्तविक नहीं बल्कि ये तो प्रायद्वीपीय भारत का है। ठीक, किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का। 3 नंबर हो जाएगा गलत। पश्चिम घाट का विस्तार 6 राज्यों में। जी हाँ, आपको थोड़ा विशेष ध्यान क्या रखना है। देखिए, गुजरात तो सबको याद रहता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ठीक है, और तमिलनाडु भी तो है ना। कितने राज्य है? 6। ये सही है। 1 नंबर गलत है। कारण क्या है कि वह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो आंसर पूछना सही क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर। नेक्स्ट, उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त कहा जाता है? जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मच्छर होता है। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह तंत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है कावेरी को। किसे कहा जाता है? कावेरी को। नेक्स्ट, सन 1813 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये ग्रांट देना था। ये गलत है। कारण क्या है कि 1813 में जो शिक्षा पर दिया गया था वो 1813 के चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट में व्यवस्था किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख खर्च किया जाएगा। लेकिन ये खर्च शुरू कब हुआ? ये हुआ 1923 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे खर्च के लिए क्या किया गया? तो एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक 10 वर्षीय कमेटी, 10 सदस्यीय समिति बना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माती सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, अंबेडकर जी और 6 अन्य। नेक्स्ट, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित नहीं किया गया? तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शदाता क्षेत्राधिकार, जी हाँ किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ किया गया। राज्यपाल को केंद्र के द्वारा नियुक्ति करना किया गया। संवर्ती सूची ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर। नेक्स्ट 79 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के सुनिश्चित किया गया। ये 39 डी में इक्वल रेम्युनरेशन फॉर इक्वल वर्क फॉर इक्वल रेम्युनरेशन, ये हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, भारतीय वीरता क्रम में, भारतीय जो वरीयता क्रम है उसके अनुसार निम्नलिखित में से संवैधानिक पदाधिकारियों के सबसे पहले किसे वरीयता आ जाएगा? सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो नहीं है तो पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीश। आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 नंबर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। पहला है अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, ये 29 है। धार्मिक मामला ये 26 है। शिक्षा का अधिकार ये 21 है। और उपाधियों का अंत ये 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 81। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। क्या है? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के पूर्ति कीजिए विकल्प में दिए गए शब्दों से। लोक लेखा समिति डैश को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो लोक लेखा समिति किस समिति, किसका पार्ट है? तो लोकसभा का। उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का ही अध्यक्ष होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 83, भारतीय संविधान के लागू होते समय 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। जी हाँ, वर्तमान में कुल 20 भाषा नहीं बल्कि क्या है? 22 भाषा है। सत्कथन क्या हो जाएगा? केवल 1 नंबर। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग, ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है। क्या है? एक सांविधिक निकाय। नेक्स्ट 85 है, भारतीय न्यायमूर्ति के नामों पर विचार कीजिए और जो इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायालय गया है भारत की तरफ से, ये कौन है? तो पहला है जकनिया साहब। ठीक है, कौन है? कुल ऐसे तो 4 गया है टोटल। कितना गया? 4 गया। कौन कौन है? एक तो राव साहब है, BN राव साहब, क्योंकि ऑप्शन आपका है नहीं। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। पहला है, सबसे पहले BN राव साहब ही गए थे। उसके बाद है नरेंद्र देव, जो आपको सबको याद होगा। उसके बाद है RN पाठक साहब। ठीक है, RN पाठक साहब, ये इसमें नहीं त्याग हुआ है। फिर है दलबीर भंडारी, ये साहब भी है। और फिर हो जाएगा आपको
ऑप्शन के अनुसार 2 ही हो जाएगा, एक भंडारी साहब और ये, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, केवल इसमें से 2 है। ओवरऑल 4 गया लेकिन ऑप्शन में 2 ही दिया हुआ है। 86 नंबर है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये बातें सही है। जी हाँ, आपको याद आ रहा होगा GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ चुका है। कौन पूछा है? यूपीपीसीएस। क्योंकि जीडीपी से क्या निकलता है? नेशनल इनकम निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही है। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय का जन्मदाता कहा जाता है? जी नहीं, कहा जाता है कुजनेट्स को। किसे कहा जाता है? कुजनेट्स को। तो ये गलत हो जाएगा। और 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति बना था उसके अध्यक्ष गाडगिल साहब थे। जी नहीं, गाडगिल साहब नहीं बल्कि महानलोबिस साहब थे। कौन थे? पीसी महानलोबिस। ये 2 और 3 गलत है, आंसर केवल 1 सही है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन है तो किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ये शांता कुमार है। क्या है? शांता कुमार। नेक्स्ट, भारत में नियोजन की किस सूची के विषय माना जाता है? भारत में नियोजन, यह है समवर्ती सूची। नेक्स्ट, अनवरत योजना का प्रतिपादन यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन मुनबर मिडलर द्वारा किया गया था। यह बातें सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीवी महानलोबिस पे था। पीसी जी नहीं, ये क्या गलत हो जाएगा। और चौथा जो था वो डीआर गौडगिल था। ये भी गलत है, चूंकि ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। सही पूछ रहा है केवल 1 हो जाएगा। कारण क्या है कि जो प्रथम जो था वो कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। कौन था? डोमर मॉडल पे था। और जो द्वितीय था महानलोबिस मॉडल पे था। तृतीय कौन था? तो चक्रवर्ती, सूक्ष्म चक्रवर्ती और महानलोबिस साहब थे। चतुर्थ जो था वो गौडगिल था। कौन था? तो ये 4th था, ये गौडगिल था। ये अब ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें सभी काम करने के लिए तैयार है, जैसे हम लोग तैयार है काम करने को, तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है। आपने ग्रेजुएशन पास भी कर लिया है, परंतु आपको काम नहीं मिलता है क्योंकि वह पूरे समय के लिए बेकार होकर रहता है। क्या है ये? ये खुली बेरोजगारी, ओपन बेरोजगारी है कि हम रोजगार तो करने को तैयार हैं लेकिन देने को ही तैयार नहीं है सरकार। नेक्स्ट, 91 है और पूछ रहा है गलत जोड़ा। पहला है गुलाबी क्रांति, इसका संबंध किससे? प्याज उत्पादन से। दूसरा है रजत क्रांति, तो ये अंडा, ये गलत हो जाएगा, अंडा और कुक्कुट से। अंडा और कुक्कुट से। हरित सोना क्रांति मसाला नहीं बल्कि बांस का है। किससे? बांस से। मूक क्रांति है मोटे अनाज से। मूक मतलब मोटे, ये भी गलत है। नहीं, गलत क्या हो जाएगा? कितना स्टेटमेंट? तो 3, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, कह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1882 में, 12 जुलाई 1882। और समिति कौन था? तो शिव रमन। कौन था? शिव रमन समिति के सिफारिश पे। नेक्स्ट, यदि राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए तथा उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो ये इफेक्टिव राजस्व घाटा प्राप्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विषम कोण है। देखिए, संपत्ति कर, निगम कर, लाभ अंतरण कर और सेवा कर। ये जो है संपत्ति, लाभ, निगम और प्रॉफिट डिविडेंड, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट टैक्स है, जबकि सर्विस टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में क्या आएगा? कमी आएगा। ये बातें क्या है? ये बातें सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेपो दर में कमी से वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगी। कारण क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दोनों ही बातें सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, प्रारंभिक पाषाण युग के स्थलों की खोज की गई थी। कहाँ से किया गया था? तो पेशरा में। कहाँ से किया गया था? तो पेशरास। नेक्स्ट, ये क्षेत्र है वैशाली से बिहार संबंधित है। न पाषाण का है। चेचर वैशाली में, सैन्यपुर रोहतास में, ताराडी बोधगया में, मनेरपटना में। सब क्या है ही तो आंसर हो जाएगा
डी नंबर। नेक्स्ट, बिहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पंच चिन्ह सिक्के किससे थे? तो चांदी का था। किससे था पंचभाग सिक्का? तो चांदी का था। नेक्स्ट, पंचोभा ताम्रपत्र शिलालेख संबंधित है, तो ये समग्र गुप्त से। इसे है तो समग्र गुप्त से। नेक्स्ट, गया जिले के अफसर शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो गुप्तोत्तर। किसका? तो गुप्तोत्तर का। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से जिला का सही क्रम क्या है? मैक्सिमम कौन है? पटना। उसके बाद कौन है? पटना के बाद तो 101 ना, सॉरी उल्टा दे रखा है। हाँ, तो पहले पटना होगा तो 2 और 4 होगा। उसके बाद आ जाएगा मुंगेर, तो 2 यानी मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा। नेक्स्ट, 102 है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया था 2006 में। कब दिया गया था? 2006 में। और ये अनुच्छेद 243 डी, आरक्षण किस में है महिलाओं के लिए? 243 डी। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? यह उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनजाति और जिले में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो जमुई में है, मंडा जो है वो जमुई का नहीं है। ठीक है, मुंडा जो है मिली कटिहार, कहाँ पर है? कटिहार का है। बाकी जो है संथाल बांका है, उराव सुपौल है, खरवार भागलपुर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बिहार के किस जिले में पीडमोंट सॉइल, ये क्वेश्चन 65 में पूछ चुका है, ये आपको मिल जाएगा पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत और बढ़ने का अनुमान है? 10.64, 10.64। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 6%। और ये जो है ना, जो करेंट प्राइस पर कितना है? 15.55। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार की फसल और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फसल है और जिला है। पहला है कि रोहतास चावल की उत्पादकता में टॉप पर है, तो जी हाँ, रोहतास क्या है? सबसे ज़्यादा है। और मधुबनी गेहूं के उत्पादन में क्या है? सबसे कम है, तो ये गलत है। कारण क्या है कि गेहूं में जमुई क्या है? सबसे कम है, और चावल में सबसे कम है मधुबनी, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो गया। सतकथन पूछ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट, 109 नंबर कह रहा है, बिहार का पहला चीनी उद्योग 1908 में मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। पूछ रहा है सतकथन, तो ये गलत है। कारण क्या है कि 1904 में किया, 1900 क्या में था? 4 में था, ये गलत हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में केवल 13 चीनी मिल है, 13 नहीं बल्कि 11 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन पूछ रहा है चूंकि कितने कथन है, केवल एक कथन साथ है, जो कि ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट, ये क्षेत्र है और स्थान है। देखिए क्या कह रहा है, पहला कि फर्टिलाइजर, तो बरौनी फर्टिलाइजर जो फेमस है, जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ए का 4 नंबर। दूसरा है इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, तो इंजन जो 12,000 हॉर्स वाला था, मधेपुरा है। नेक्स्ट है रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना, तो ये इंजन कारखाना कहाँ पर है? सारण के बेलाम है। नेक्स्ट, सॉरी इलेक्ट्रिक बेलाम नहीं है, हाँ ये बेलाम ही है। और रेल व्हील फैक्ट्री है मोकामा में। यानी क्या हो जाएगा? एक का बरौनी, फिर
व्हील जो है मोकामा कार इंजन वाला है मधेपुरा, और ये है आपको यानी भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड बेला है। इसका आंसर ऑप्शन अनुसार हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट है मेनका मलिक को किस कार्य के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये था नीलकंठ उपन्यास में नेपाली भाषा के अनुवाद के लिए। नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2013 के 13 नहीं बल्कि 23 के अनुसार कौन सा शहर PM 2.5 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो बिहार का औद्योगिक नगरी औद्योगिक जिला कौन सा है? बेगूसराय। ध्यान का रखना ये PM 2.5 है। नेक्स्ट, हाजीपुर में निर्मित भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो ये श्री द्वारका कैलाश धाम। क्या रखा गया है? श्री द्वारका कैलाश धाम। नेक्स्ट, बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन क्या है? आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है? यह किया IGIMS पटना जो कि बेली रोड असियाना में है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें और शतकथन। इसे एक्चुअली पूछना चाहिए कि शतकथन क्या है, ये मिस हो गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित बिहार संग्रहालय में इसका उद्घाटन किया। संग्रहालय नहीं था बल्कि कहाँ था? गांधी मैदान। कहाँ था? गांधी मैदान। ये हो जाएगा गलत। दूसरा है इसका आयोजन बिहार उद्योग संघ और कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल B। नेक्स्ट, 116 है बिहार में चलाया जा रहा मिशन दक्ष दिव्यांगजनों के कौशल प्रदान करने से संबंधित है। याद कीजिए टीचर लोग भी बात कर रहा था, एक दक्ष कार्यक्रम था, ठीक है, दक्ष मिशन है। तो 1 घंटे का कार्यक्रम है। तो ये क्या है? एजुकेशन से है, बच्चों के विशेष जो कमजोर बच्चे हैं पढ़ने में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा गंडक नदी जलमार्ग को 58 घोषित किया गया है। गंडक नहीं है बल्कि कोसी है। कौन सा है? तो कोसी है। पूछ रहा है गलत कथन, क्या हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट, IPL 2024 में विजय कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य साकिब अल हसन का संबंध किससे है? यार का संबंध है गोपालगंज से। कहाँ का ये साकिब अल? तो गोपालगंज है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? ये कोझिकोड है। कोझिकोड कहाँ का है? तो केरल का है। नेक्स्ट है ये महोत्सव है और संबंधित राज्य है। पहला है वादी नखलम महोत्सव। ये कहाँ पर है? इसका संबंध है मेघालय से। क्या हो जाएगा? 1 का 2। लोंगटे महोत्सव, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश। 3 हो जाएगा। फूलदेई महोत्सव, इसका संबंध है उत्तराखंड से, फूलोक घाटी उत्तराखंड। नेक्स्ट है नुआखाली, ये हो जाएगा आपको उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख टन मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आजादी के अमृत महोत्सव अर्थात 2047। नेक्स्ट, कह रहा है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पेरिस पहला, मतलब फ्रांस होना चाहिए। फ्रांस पहला देश बन गया? जी नहीं, पहला देश नहीं है, उससे पहले लंदन ऐसा कर चुका है। ठीक है, लंदन ऐसा कर चुका है, ये गलत हो जाएगा। इसका थीम है गेम्स वाइड ओपन। देखिए ध्यान पर ये क्या लिखा हुआ है? GAMS, जबकि एक्चुअल में क्या है? गेम्स, GAMES। तो ये ध्यान से पढ़ना है, ये भी गलत हो जाएगा। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक मनु भाकर और नीरज चोपड़ा था। जी नहीं, मनु भाकर थी और PR सिरजेश था। कौन था? PR सिरजेश, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा को IOC ने प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से पुरस्कारित से सम्मान किया है। ये बातें सही है, ये तीनों गलत है, एक केवल सही है। तो पूछ रहा है कितने कथन सही है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, जो कि एक ही नंबर सही है, जो कि ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट, 18वें लोकसभा चुनाव के साथ निम्न में से किन राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ था? टोटल कितने राज्य में हुआ था? तो 4 राज्य में हुआ था। पहला चंद्रबाबू नायडू बने, ठीक है, उड़ीसा हुआ, उसके अलावा सिक्किम। देखिए अगर आपको याद हो तो जैसे तेलंगाना,
छत्तीसगढ़ और राजस्थान एक साथ होता है। इसमें तेलंगाना को हटाइए, 3 हटाइए, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आंसर क्या आ जाएगा आपको? गारंटेड आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत विद्युत उत्पादन के स्रोत उत्पादन क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में, यानी मैक्सिमम कौन है? तो मैक्सिमम किससे उत्पादन होता है? तो कोयला से, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा? पहले, सॉरी बढ़ते क्रम में बोल रहा है, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन हो जाएगा? गैस सबसे कम, उसके बाद आ जाएगा आपको पवन, उसके बाद आ जाएगा आपको बड़ी हाइड्रो परियोजना, उसके बाद आ जाएगा सौर्य और तब आ जाएगा कोयला। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या आ जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, पीएम जनमन योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें और सत्कथन का चयन करें। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय समूह अर्थात टीजी के सामाजिक आर्थिक स्थितियों के सुधार से है। ये बातें क्या है? सही है। 15 नवंबर जो पिछले साल बिरसा मुंडा की जयंती पर उद्घाटन किया गया था, ये भी किया गया है, सही है। और इसमें 9 मंत्रालय शामिल है, ये भी क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, तो इसमें है टीबी मुक्त देश बनाना है। ये कब तक है? टीबी मुक्त ये 2025 है। क्या हो जाएगा? एक का बी है। दूसरा है 500 गीगावाट सौर ऊर्जा, ये 2030 तक। 500 कितना है? 2030 तक। नेक्स्ट है चंद्रयान 4 2028 है, चंद्रयान 4 2028। देन है HFC, ये कब से कब तक कम करना है? तो इसको करना है 2047 तक। ठीक है, 2047 तक। कितना? तो जो 1990 का, सॉरी जो 2005 का स्तर था उससे कम करना, यानी 2005 के लेवल से कम करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको 125 का ऑप्शन नंबर बी। 1 बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैत्री सेन अभ्यास का 13वां संस्करण संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कह रहा है कि यह भारत और बांग्लादेश, जी नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं बल्कि भारत और थाईलैंड के बीच है। किसके बीच? थाईलैंड के बीच है। ये गलत हो जाएगा। इसका आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, ये इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड में ही, थाईलैंड के टाक प्रांत। कहाँ पर? टाक प्रांत में थी। दोनों ही गलत है। सही पूछा है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ना 1 ना 2। नेक्स्ट, हाल ही में खजूरी गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया। खजूरी गुड़ का संबंध किस राज्य से है? ये उड़ीसा से है। किससे है? उड़ीसा से। नेक्स्ट, देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट, संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ये किया है नीति आयोग। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मां की लड़की बहना योजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है। इसमें जो महिलाएं हैं उसको 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। नेक्स्ट है मझगांव डाक लिमिटेड केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नौसैनिक CPR का निर्माण करता है। ये बातें सही है। MDL एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी का निर्माण करता है। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सैनिटरी पैड खातों में नगद सहायता प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है? ये मध्य प्रदेश है। हालांकि ये हाल ही नहीं बल्कि पिछले साल की खबर है ये। नेक्स्ट, 133, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 कथन पर विचार कीजिए। पूछ क्या रहा है? सत्य कथन। ठीक है, पूछ क्या रहा है? तो सत्य कथन पहला है कि भारत 144 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया। ये तो आपको पता ही है। पता क्या करना? सिर्फ 144.17 करोड़। दूसरा है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 34% 0 से 14 वर्ष आयु का है। 34 नहीं बल्कि
24% है। कितना है? 24%। ये हो जाएगा आपको गलत नंबर। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। कह रहा है ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी IHD द्वारा हाल ही में भारत रोजगार प्रकाशित किया गया। ये ध्यान रखना, भारत रोजगार रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? तो ये किया ILO एंड IHD ने। ठीक है, ये रिपोर्ट कह रहा है विचार करने के लिए और सतकथन का चयन पूछ रहा है। तो कह रहा है 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 70.9 है, जो गलत है क्योंकि ये 82.9 है। कितना है? 82.9। ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 76.7 है और पुरुषों की हिस्सेदारी 62.2 है। ये बातें क्या है? सत्य है, यानी महिला ज़्यादा बेरोजगार है, पुरुष कम है। कारण क्या है कि पुरुष कहीं भी काम कर लेता है। तो पूछ रहा है सत्य कथन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल बी। नेक्स्ट, बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लिखा है? ये संभवी चौधरी, इनके पिताजी अशोक चौधरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? बी ए पार्ट ऑफ द प्लान। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कह रहा है कि इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या है? ये गलत है। कारण क्या है कि इसको जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये गलत हो जाएगा। असत कथन ही पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा है इस सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर का है। जी हाँ, प्रथम सिंगापुर है, दूसरा डेनमार्क का है और तीसरा USA का है। ये सही है। भारत का स्थान कौन है? 72। ये बात भी सही है। पूछ रहा है कितना कथन गलत है? केवल 1 नंबर, पहला, चूंकि IMF इसको जारी करती है। नेक्स्ट, COP 30 जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 अगले साल कहाँ होगा? ये हो जाएगा आपको ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में। और पिछले साल कहाँ हुआ है? यानी COP 29 कहाँ हुआ है? 29 जो हुआ है वो अजरबैजान, ये हुआ 29। और 28 कहाँ हुआ था? तो 28 हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सतकथन पूछ रहा है। कह रहा है 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75 गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो थीम क्या था? विकसित भारत और भारत को लोकतंत्र का मातृका। ये बातें सही है। मुख्य अतिथि थे एमेनुएल मैक्रोन। कौन था? एमेनुएल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति। ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ मिला है? तो भारत लोकतंत्र की जर्नी विषय पर आधारित संस्कृति मंत्रालय था। ये भी सही है। और राज्य में किसको मिला है? तो राज्य था सर्वश्रेष्ठ झांकी वाले राज्य उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा। तो गलत क्या हो जाएगा? 4 नंबर पूछ रहा है सतकथन, तो 4 हटाइए। 4 4 4, यानी केवल 1 पता हो तो भी काम चल जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, और आखिर क्वेश्चन है प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। ये बातें क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये गलत है क्योंकि वर्ष 2023 में इनको पिछले साल ही मिला था। तो ये ध्यान रखना है। सही कथन क्या हो जाएगा? केवल 1। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको डेली बेसिस पे ये सेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।